सो स्टूडेंट्स वेलकम टू पूर्णांक। देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है, हाँ दैट्स क्वेश्चन नंबर 14 है। बेस्ड ऑन आपका जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट है, जहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल वाला पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पे बेस्ड। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपसे ज़रूर कहेंगे बच्चों कि आप ये रियलाइज़ करिए कि इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बायनॉमियल का था, उससे पहले भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो डेफिनेटली काफ़ी इजी हैं। तो एडवांस का पेपर ऐसा भी नहीं है कि इतना टफ है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इवन इफ वी गो ऑन सेलेक्टिंग द प्रॉपर क्वेश्चन एंड पुट आवर एफर्ट्स ऑन दोज क्वेश्चंस ओनली, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर अ डिसेंट स्कोर इन एडवांस एंड हेंस अ डिसेंट रैंक इन एडवांस पेपर। आप मान के चलिए कि यदि आप क्वेश्चन सेलेक्ट करके भी क्वेश्चन आप करोगे ना एडवांस पेपर में, इफ आई टॉक अबाउट पर्सनली अबाउट मैथमेटिक्स, तो भी आप मान के चलें कि एक अच्छे डिसेंट रैंक पे विद इन 10,000 रैंक पे आप डेफिनेटली इन दैट केस पहुंच सकते हो। ठीक है, सो दैट्स अगेन एन एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है x plus 2y plus z is equal to 7, x plus alpha z is equal to 11, 2x minus 3y plus beta z is equal to gamma, and then we are given 4 options here. We have to match the list here, column A with column B or list 1 with list 2. ठीक है, so let us first note down the questions here, rather the equation here. तो हम याद कर लेते हैं x plus 2y plus z 7. So let's and then x plus alpha z, isn't that? तो पहला है आपका x plus 2y plus z is equal to 7, then it's x plus alpha z is equal to 11, and then it is 2x minus 3y plus beta z is equal to gamma। ये 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में है बीटा की वैल्यू यदि है, गामा ये है तो क्या, बीटा की वैल्यू ये है, गामा ये नहीं है तो क्या। इस तरह से 4 ऑप्शन है, बीटा इसके इक्वल या इसके नहीं इक्वल। देखिए तो ये जो पहला ऑप्शन है, जो पहला स्टेटमेंट है, बीटा इज इक्वल टू समथिंग। नाउ व्हाट डज दैट लीड अस टू? दैट लीड अस टू द सिचुएशन जहां पे आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ व्हाट इज इट? तो ये डिटर्मिनेंट, जो कोफिशिएंट्स का जो डिटर्मिनेंट है, आपको याद है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में। ए एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी। यहाँ पे कैपिटल ए क्या होता है? कैपिटल बी इज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, कैपिटल एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, and capital B is the matrix of constant terms that you have in the RHS। okay, तो determinant of A की यदि हम बात करें तो determinant of A क्या हो जाएगा? so this is 1 2 1 1 0 alpha 2 minus 3 beta। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये आइडिया कहाँ से आया कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। बात सिंपल है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। किसी भी केस में पहली चीज जो आप चेक करते हैं वो डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेदर जीरो और नॉन जीरो। बिकॉज इफ इट्स नॉन जीरो देन यू हैव यूनिक सोल्यूशन फॉर श्योर। इट्स इक्वल टू जीरो तो फिर आप देखते हो इनफाइनाइट, यूनिक इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन, वॉट एवर द केस भी। तो सबसे पहले अच्छा यहीं से आपको ये भी दिख रहा है कि अल्फा और बीटा में रिलेशन भी आपको यहीं पे दिखेगा। और आप याद करिए जो लिस्ट 1 में पहली सिचुएशन है, कंडीशन है, वो बीटा इज इक्वल टू सम टाइम्स अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बीटा रिलेशन भी इसमें मिलेगा। तो चलिए इवेल्युएट करते हैं। सो दिस इज लाइक 3 अल्फा minus 2 times, then this is beta minus 2 alpha, okay, then plus 1 times, and then this is minus 3, isn't that right? Then this is minus 3। okay, तो ये आया आपका 3 अल्फा 7 अल्फा minus 3 minus 2 बीटा। देखिए यही सिचुएशन, 7 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बीटा और नॉट इक्वल टू 2 बीटा। ओके, तो बस यही सिचुएशन में हम लोग आ गए। तो दैट मीन्स वो डेल्टा की ही कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ए की ही कंडीशन है बच्चों। नाउ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, व्हाट डज दैट गिव अस? दैट गिव्स अस द फर्स्ट कंडीशन व्हिच इज देयर इन ऑल द पॉसिबल केसेस ऑफ लिस्ट 1, जहां पे बीटा या इसके इक्वल है या इसके इक्वल नहीं है। तो बीटा यदि इसके इक्वल नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और डिटर्मिनेंट यदि नॉन जीरो है तो आपको यूनिक सोल्यूशन मिलने वाला है, ये पक्का है। बीटा यदि इसके इक्वल है तो 2 पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। दैट्स व्हाट वी हैव टू फिगर आउट। यही हमें यहाँ से बस देखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए पहली केस तो हमें मिल गया। अब बात आती है कि ये तो हो गया बीटा, अब गामा या इसके इक्वल है 28 की या 28 के इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए गामा 28 का रेलिवेंस क्या है।
गामा इज इक्वल टू 28 का रेलिवेंस क्या है। तो अब देखिए एक चीज हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे हाउ टू अप्रोच दिस, समझिएगा। दीज थ्री इक्वेशंस आर थ्री प्लेन्स, इजंट दैट, ये तीन प्लेन हैं आपके बच्चों, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये आपको बताता क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आपको बताता है कि इन तीन रो में दो ही रो आपके इंडिपेंडेंट रोज हैं, बाकी तीसरी रो आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको ये बताता है यू कैन गेट वन रो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू रोज फॉर श्योर। ओके, तो दो ही इंडिपेंडेंट है। अच्छा, कोइंसिडेंटली द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको रिलेशन दिख रहा है, ये यदि इक्वल टू 0 है तो आपको इन तीनों रो में रिलेशन दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि देखिए 7 अल्फा, अल्फा यहाँ है, 3 ये आया आपका यहाँ से, और 2 बीटा, बीटा है आपके यहाँ पे, अल्फा फर्स्ट सेकेंड कॉलम, बीटा थर्ड कॉलम, और 3 फिर आएगा यहाँ से फर्स्ट कॉलम से। नाउ व्हाट विल आई से? ओके, आई विल से 7 टाइम्स द सेकेंड रो, समझिएगा, 7 टाइम्स द सेकेंड रो माइनस 3 टाइम्स द फर्स्ट रो इज इक्वल टू 2 टाइम्स द थर्ड रो। ये रिलेशन आपको यहां से डायरेक्ट दिख रहा है, ये जो यहां पे आप हम लोगों ने लिखा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तभी एज आई सेड, आप मतलब ये वो आप थर्ड रो को इसके सेकंड और फर्स्ट रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से ला पा रहे हैं। कैसे? 7 टाइम्स सेकंड माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2, सो यू कैन गेट द थर्ड रो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो, दैट्स इट। अच्छा, एक बार चेक कर लीजिए, मतलब देखिए 7 टाइम्स ये 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स थर्ड, 2 आ गया, 7 0 तो ठीक है, माइनस 3 तो ये माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6, ओके। और ये तो यहाँ से रिलेशन है ही है। आई थिंक आई एम क्लियर, ठीक है। अब समझिए, देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होंगे जब ये आपके ये जो तीन इक्वेशंस हैं ये एक्चुअली दो ही इक्वेशन होंगी। मतलब फिर से समझिए, अभी जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये वाले सेक्शन को देखा है कि ये जो आपके वेरिएबल वाले टर्म्स हैं इसमें एक रिलेशन हमें मिल गया यदि डेल्टा 0 है। यदि यही रिलेशन राइट साइड पे एग्जैक्टली यही रिलेशन कांस्टेंट फॉलो कर रहा होगा तो हम क्या कह पाएंगे? हम कह पाएंगे ये जो थर्ड प्लेन है, ये जो थर्ड प्लेन है ये इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ प्लेन है। दीज टू आर इंडिपेंडेंट प्लेन्स एंड वी कैन गेट दिस प्लेन विद द हेल्प ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लेन, दैट इज, आप याद करिए, P1 प्लस लैम्डा P2, P1 प्लस लैम्डा P2, P3 आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से पा सकते हैं। बट ये तभी ट्रू होगा जब कॉन्स्टेंट्स जो है राइट साइड में वो भी एग्जैक्टली सेम रिलेशन फॉलो करेंगे। मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स गामा should be equal to 7 times the second row, उसमें है 77, ठीक है, and this is minus 3 times 21, so which is 56, और ये देखिए आपका ये नंबर का रेलिवेंस भी आ गया, गामा हो गया 28। बात समझ में आई? तो यदि गामा 28 है तो ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो थर्ड प्लेन है, थर्ड इक्वेशन है, वो आपके फर्स्ट और सेकंड के लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट हो रही है। इसका मतलब यू हैव जस्ट 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एंड 3 अननोन। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 3 इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, या प्लेन से समझिए, ये प्लेन इन दोनों के लाइन ऑफ दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ कोई भी प्लेन, तो ऑब्वियसली वो तीनों के तीनों प्लेन एक लाइन पे मिल रहे हैं, तो लाइन पे आने वाला हर पॉइंट इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। तो लाइन पे कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट पॉइंट्स। सो दैट मीन्स पहले का आंसर आ गया इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो पहले का हमने आंसर यहाँ पे मार्क कर लिया। सो वी हैव फॉर द दिस वन वी हैव P इज 3, P3 के दो ही पॉइंट है, A ऑप्शन या B ऑप्शन, P इज इक्वल टू 3 के दो ही ऑप्शन है। अब ये क्लियर है कि गामा यदि 28 नहीं हुआ तो सिचुएशन क्या है बच्चों? तो सिचुएशन देखिए कुछ ऐसी हुई, अब आपको समझिएगा। यदि गामा 28 नहीं हुआ, इसका मतलब तीसरा प्लेन जो है वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से प्लेन नहीं आ रहा है, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आने वाले किसी प्लेन के पैरेलल है, किसी प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। मतलब इन तीनों प्लेन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। या आप ऐसे समझिए कि यहाँ के ये जो वेरिएबल्स हैं वो तो ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो ये रिलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब जब लेफ्ट साइड पे 0 होगा तो राइट साइड पे 0 नहीं होगा, सो दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर से हम आपको एक बार प्लेन की हेल्प से समझा रहे हैं।
ये जो प्लेन है इसका यदि 28 नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 12 है या 11 है या कुछ भी है, 17 है, वॉट एवर द नंबर भी, बस गामा 28 नहीं है, तो होगा क्या, होगा ये कि आप 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड, जो भी बीटा की वैल्यू अब आप रखना चाहें, बीटा जेड इज इक्वल टू 28 जो प्लेन है वो इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। फिर 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू एन द कांस्टेंट, वो इस प्लेन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली यदि इस प्लेन के पैरेलल है तो वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास करेगा नहीं, ठीक है। तो मत, और दूसरी चीज ये हो गई कि एक प्लेन ऐसे आ रहा है, एक प्लेन ऐसे आ रहा है, एक प्लेन ऐसे आ रहा है, there is no common point or line for all the three planes, so no solution, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें पता चला कि Q2 है, अच्छा वो तो वैसे भी दिख ही रहता है, सॉरी Q2, जब क्योंकि A ऑप्शन जब A और B में दोनों में ये कॉमन है Q2, ठीक है। तो खैर ये भी बात हो गई। अब बीटा यदि इसके इक्वल नहीं है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, डेल्टा नॉट, बीटा नॉट इक्वल टू दिस, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड we all know that we are going to get unique solution in that case। तो unique solution तो R1 हो गया, तो of course अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, S इज इक्वल टू 4 ही होगा। वो आप चेक कर सकते हैं कि बीटा जब ये नहीं है तो ऑफ कोर्स यूनिक सोल्यूशन, आपको अल्फा और गामा की वैल्यू दी गई, तो आप वहाँ से फिर अल्फा दे दिया गया तो आप बीटा निकाल लोगे, तो आपके तीनों इक्वेशन नोन है, ठीक है। ये सोल्यूशन आने चाहिए, हम ये सर्च करेंगे एक बार। खैर अब तो ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीन ऑप्शन PQR तीनों के अकॉर्डिंग सिर्फ A ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो S4 ही होगा और यही आपका आंसर आएगा। सो अगेन आई विल सजेस्ट बच्चों, देखिए एडवांस का जितना बड़ा मतलब एक वो बनाया गया है स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स अ लाइक गुड एग्जामिनेशन, इट्स एग्जामिनेशन विच चेक योर लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड, विच चेक योर कंसंट्रेशन, योर एफर्ट्स, इंटेलिजेंस, एवरीथिंग। बट स्टिल आई से, यदि आप पेपर को एक स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन सेलेक्ट करके भी करोगे ना, तो एडवांस ऐसा भी नहीं है कि आप उसे क्रैक नहीं कर सकते। यू कैन डेफिनेटली क्रैक द एडवांस पेपर एंड यू कैन डेफिनेटली गेट इन लाइक 4 डिजिट रैंक, एटलीस्ट 10,000 के अंदर आप डेफिनेटली आ सकते हैं। द एग्जाम्पल आर दीज क्वेश्चंस हियर, ओके।